हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक प्रेमी होता है और एक प्रेमिका होती है। साथ ही वो दोनों मिलकर जो उसका पति होता है उसकी हत्या कर देते हैं। इसके पश्चात वो उसके सबको घर से कुछ दूरी पर एक कुआं होता है, उस कुएं में फेंक देते हैं। इसके पश्चात वो घर पर आकर सो जाते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है बेसाली की। साथियों, आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है बेसाली की। बिहार में एक ज़िला पड़ता है बेसाली। उस ज़िले में एक नगर पड़ता है हाजीपुर। उस नगर क्षेत्र में एक थाना पड़ता है भगवानपुर और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है करहरी। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है रघुनाथ साह। साथ ही जो रघुनाथ साह होते हैं उनकी आयु लगभग 26 या 27 साल के करीब में होती है। साथ ही उनके जो पिताजी होते हैं उनके पिताजी का नाम होता है नीतीश कुमार। साथियों, ये जो होते हैं जिसका नाम होता है रघुनाथ साह, उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का नाम होता है नेहा कुमारी। साथियों, इनके साथ इनकी शादी होती है। साथियों, ये जो होते हैं जिसका नाम होता है रघुनाथ साह, वो हलवाईगिरी का काम किया करते थे। साथियों, उनके जो पिताजी होते हैं वो भी हलवाईगिरी का काम किया करते थे। कह सकते हैं कि वो हलवाई का कार्य करते थे। जिससे भी पैसे कमते थे, जो भी पैसे कमते थे वो उससे अपने घर का जो खाना खर्चा होता है उसको चलाया करते थे। साथियों, इसी तरह से सब कुछ ठीक चल रहा होता है। साथियों, उनकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है नेहा कुमारी, उनकी पत्नी का काफ़ी समय से एक गांव का ही व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है विशाल कुमार। जो विशाल कुमार होते हैं उनके पिताजी का नाम होता है मुन्ना। मुन्ना के साथ काफ़ी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। मगर साथियों, ये जो होते हैं जिसका नाम होता है रघुनाथ साह, उनको इस प्रेम प्रसंग के बारे में पता नहीं चलता है। साथियों, उनका प्रेम प्रसंग लगातार जारी रहता है। अब 20 फरवरी सन 2025 को जो ये होती है जिसका नाम होता है नेहा, वो अपने प्रेमी से कहती है कि ऐसे ऐसे आप हमारे घर मिलने के लिए आ जाएं। साथियों, प्लान बनाया जाता है। प्लानिंग के अनुसार जो नेहा होती है वो अपनी जो सास होती है उनको पैसे देती है और कहती है कि ऐसे ऐसे आप कुंभ मनाने के लिए चले जाएं। साथियों, 20 फरवरी को जो ये होती हैं जो उसकी सास होती हैं वो तो कुंभ में मेला चल रहा होता है वहाँ पर स्नान करने के लिए चली जाती हैं। साथियों, ये जो होते हैं जिसका नाम होता है रघुनाथ, वो उस दिन काम पे जाने के लिए मना करते हैं। मगर जो ये होती है जिसका नाम होता है नेहा, वो उन पर दबाव डालती है और इसके पश्चात वो उनको काम पर भेज देती है। साथ ही वो हलवाईगिरी का जो भी काम होता है उसको काम करने के लिए चले जाते हैं। इसके पश्चात वो अपने प्रेमी को फ़ोन करती है और घर पर बुला लेती है। साथियों, जो उसका प्रेमी होता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है, या कह सकते हैं कि जो उनका घर होता है वहाँ पर पहुँच जाता है। पहुँचने के पश्चात वहाँ पर कुछ बातें होती हैं। इसके पश्चात वो अभी संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। साथियों, इधर शाम का लगभग 5 या 6 या 6:30 बजे का समय होता है। इधर जो रघुनाथ होते हैं वहाँ से काम कर वापस घर आ रहे होते हैं। साथियों, जो रघुनाथ होते हैं वो एक गांव पड़ता है सीमा कल्याण, उस गांव में काम करने के लिए जो हलवाईगिरी का काम होता है करने के लिए जाते हैं। वहाँ से शाम के लगभग 6 या 6:30 बजे का समय होता है। वहाँ से काम कर मजदूरी कर घर वापस लौटते हैं। साथियों, जैसे ही वो घर में प्रवेश करते हैं वो अपनी पत्नी और जो उसका प्रेमी होता है दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं। देखने के पश्चात उनको काफ़ी गुस्सा आता है। साथ जैसे ही गुस्सा आता है तो वो जो ये होता है विशाल कुमार उसको कुछ गाली गलौच भी करते हैं। जो अपनी पत्नी होती है उसको भी डांटते हैं। साथियों, अब ये दोनों जो होते हैं इनको काफ़ी गुस्सा आ जाता है। इधर तो जो ये होते हैं जिसका नाम होता है रघुनाथ, उनको काफ़ी गुस्सा आता है, और इधर ये दोनों जो होते हैं जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं उन दोनों को भी काफ़ी गुस्सा आता है। साथियों, इधर जो दोनों प्रेमी प्रेमिका होते हैं वो प्लान बनाते हैं। प्लानिंग के अनुसार उसी समय जो ये होता है जिसका नाम होता है रघुनाथ, वो दोनों उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के पश्चात अब रात के समय में वो उसका जो शव होता है उसके शव को घर से लगभग 150 मीटर की दूरी पर एक कुआं होता है, उस कुएं में ले जाते हैं और इसके पश्चात वहाँ पर फेंक कर आ जाते हैं। इसके पश्चात जो उनकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है नेहा, वो घर पर आकर सो जाती है और उसका जो प्रेमी होता है वो घर वापस चला जाता है। साथियों, अब अगला दिन कह सकते हैं कि 21 फरवरी सन 2025 को जो उनकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है नेहा, वो अपने ससुर
जो अड़ोसी पड़ोसी लोग होते हैं उनसे कहती है कि ऐसे ऐसे मेरे पति वहाँ पर काम करने के लिए गए थे मगर वापस नहीं आए, या कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे लापता हो गए हैं। साथ ही गाँव वाले, परिवार वाले जब इनको पता चलता है तो वो उसकी तलाश करते हैं, या कह सकते हैं कि वो ढूंढना शुरू करते हैं। अड़ोस पड़ोस में ढूंढते हैं मगर वो नहीं मिलता है। इसके पश्चात वो एक थाना पड़ता है भगवानपुर, उस थाने में जाते हैं और शिकायत दर्ज कराते हैं कि ऐसे ऐसे वो 20 फरवरी को काम करने के लिए गया था मगर वो वापस नहीं आया है। साथ ही वो रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इसके पश्चात जैसे ही घर आते हैं, जो नेहा होती है वो दवाई, या कह सकते हैं कि वो जहर खा लेती है। इसके पश्चात जैसे ही लोगों को पता चलता है तो वो उसे लेकर एक हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं, उधर उसका इलाज कराते हैं। साथ ही अब जो पुलिस होती है, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। जो पुलिस होती है वो जांच करना शुरू कर देती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो नेहा होती है, उसकी फ़ोन की कॉल डिटेल चेक करती है। तो साथ ही जब हिस्ट्री या कॉल डिटेल चेक की जाती है तो उसमें पता चलता है कि नेहा की उस दिन एक व्यक्ति से या एक फ़ोन नंबर पर कई बार बातें होती हैं। साथ ही जो पुलिस होती है उस नंबर को चेक करती है। इसके पश्चात जिसका भी नंबर होता है, जो विशाल कुमार का नंबर होता है, उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात पुलिस उससे पूछताछ करती है। साथ ही पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो कोई भी जवाब नहीं देता है। इधर जो ये होती है जिसका नाम होता है नेहा, वो उसकी हालात जो होती है वो कुछ सही होती है। जो पुलिस होती है जैसे ही हालात सही होती है तो हॉस्पिटल से उसे निकालते हैं। इसके पश्चात वो उसे थाने में ले आते हैं। लाने के पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे पूछताछ करती है। साथ ही जैसे ही पूछताछ की जाती है तो वो पहले मना करती है। अब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुल्म को कबूल कर लेती है और जो भी पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताती है। इसके पश्चात जो उसका प्रेमी होता है, जिसका नाम होता है विशाल, उससे भी पूछताछ की जाती है तो वो भी इस जुल्म को कबूल कर लेता है और जो भी पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताते हैं। साथ ही कह सकते हैं कि वो दोनों ही अपना जुल्म कबूल कर लेते हैं। एसडीपीओ लालगंज गोपाल मंडल जी ने बताया है कि पुलिस ने 26 फरवरी सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है नेहा, और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है विशाल कुमार, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही अपना जो जुल्म है वो कबूल कर लिया है। साथ ही जो पुलिस अभी इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। इसके पश्चात जो पुलिस है वो इनको जेल भेज देगी और इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों, आज की इस कहानी को सुनाने के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। आपको इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाना है। साथियों, आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आपको सुनाया है, जैसे अमर उजाला न्यूज़, पंजाब केसरी न्यूज़ और प्रभात खबर न्यूज़। साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आप हमारी इस कहानी को या वीडियो को कहाँ से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। साथियों, इस वीडियो के लिए आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।